एरिस और अप्रैल 2025 मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो हिस्सा है वो आपका घर के लिए बहुत खुशियों का टाइम है। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स। घर में गेस्ट भी आएंगे, ये भी संभावना है। घर खुशियों से भर जाएगा। लग्न चतुर्थ में आया है। 9 अप्रैल तक का टाइम, 19 मार्च से, ये मन में शांति का टाइम है। घर परचेस करने का टाइम है। ओल्ड एज को प्लान करने का टाइम, बेस्ट टाइम है। और दूसरा हिस्सा है 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का टाइम। ये कुछ सीखने के लिए अच्छा टाइम। किसी से मोहब्बत की है तो उसके साथ स्पेयर करने का टाइम है। ऑलरेडी आपके संतान है तो 10 अप्रैल से 27 अप्रैल आपके बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा। ट्राई टू लर्न समथिंग। इस समय में कुछ नया सीखने की कोशिश करिएगा। और 28 अप्रैल के बाद का जो टाइम है 13 मई तक का, वो पैसा खर्चा करने का टाइम। इट इज द टाइम टू स्पेंड मनी। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको मैं 5 हिस्से में बांट सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर महीने का मैं बताता हूं। इस बार 30 तारीख का टोटल 30 डेज का मंथ है। उसमें से मैं 5 दिन बता रहा हूं। ऐसा 5 नहीं 7 दिन बता रहा हूं। वो आपको केयरफुल रहना है। बाकी का 23 दिन आपका राज बना रहेगा, आपका राज चलेगा। 20 तारीख से 27 तारीख कैलेंडर पे मार्क कर दो, ये नेगेटिव डेज है आपके लिए। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। मतलब आप अगर उम्र ज्यादा है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 20 से 27 में। कोर्ट कचहरी का कोई लिटिगेशन का मैटर है, कोर्ट का मैटर है, तो 2 कदम पीछे हट जाइएगा। नेक्स्ट डेट मांग लीजिएगा। 20 से 27 में झंझट में नहीं पड़िएगा। कहीं भी जाना हो, किसी से मिलना हो तो 20 से 27 को टालिएगा। और कहीं ऐसा लगता है कि ये बात करूं और झगड़ा हो जाएगा तो 20 से 27 अप्रैल आपको टालना है। अब देखिए, स्टार्टिंग से 23 मार्च से कर रहा हूं मैं, पीछे के महीने से 2 अप्रैल तक, इस महीने के 2 ही दिन, 23 मार्च से 23 मार्च टू 2 अप्रैल, द टाइम भाई बहनों के साथ के डिस्टेंस को कम करने का टाइम। मतलब इस तरह से इस वक्त का इस्तेमाल करो। ये मंगल का लग्न है, मेष और वृश्चिक और मकर, मंगल का प्योर मंगल का लग्न है। भाई का रिस्पेक्ट रखोगे, भाई के साथ अच्छे संबंध रखोगे तो जीवन में तरक्की मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा। मेष, वृश्चिक और मकर को। तो ये आपका मेष लग्न है। 23 मार्च से 2 अप्रैल तक भाई के साथ के रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करो। पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करो। काम धंधे में कोई ना कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है 23 मार्च से 2 अप्रैल में। काम में भी चैलेंज आएगा लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें डेयरिंग से मेहनत करके यू आर वेरी हार्ड वर्किंग मैन। 23 मार्च से 2 अप्रैल में आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। काम धंधे में जो ट्रबल आई है उसमें। अब 3 अप्रैल से 11 अप्रैल जो मैं बोल रहा हूं, खुशियां घर पे, हैप्पीनेस एट होम, घर का प्लानिंग, घर पे गेस्ट का आना। मई महीने तक मंगल 6 जून तक आपके चतुर्थ स्थान में है तो घर खुशियों से भर जाएगा आपका। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल में आप अनुभव करेंगे। पहला स्टेज आएगा, ये पहला एपिसोड मिलेगा आपको 3 अप्रैल से 11 अप्रैल में। दिस इज द टाइम यू विल फाइंड हैप्पीनेस एट होम। मामा के साथ के डिस्टेंस को भी कम करेंगे। मामा बहुत फिक्र करने वाली मामा मिलती है, गोल चेहरा होता है, माँ बहुत फिक्र करती है आपकी। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का टाइम अच्छा टाइम है। स्पाउस अपने काम में बिजी है आपका, और ये स्पाउस आपका बिजी रहेगा पर्टिकुलरली 17 मई तक रहेगा। 16 मार्च से आप देखेंगे स्पाउस का, आपका पति या पत्नी का काम में उलझना बढ़ जाएगा। और 11 अप्रैल तक का टाइम का एंजॉय करिएगा। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल का टाइम हैप्पीनेस एट होम का, घर पे। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जो प्यार करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम। स्पेयर करिएगा, अपने बच्चों के साथ स्पेयर करिएगा। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ करिएगा।
और जो मैंने स्टूडेंट के लिए बोला 10 अप्रैल से 27 अप्रैल लर्न करने के लिए बेस्ट है, उसमें से भी 12 अप्रैल से 19 अप्रैल एकदम फर्स्ट क्लास तारीख। टेक द एडवांटेज, बुक्स को ध्यान से पढ़ें उस वक्त में। टेक द एडवांटेज ऑफ योर लर्निंग। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल प्यार करते हैं तो उसके साथ डेटिंग वेटिंग करिएगा, जिससे भी मोहब्बत करते हैं। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम है, उनसे कुछ नजदीकियां बनाने का टाइम है 12 अप्रैल से 19 अप्रैल। अब 20 से 27 अप्रैल सावधान, बोला मैंने सावधान रहना है आपको, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। जहां भी बड़े आदमी से मिलने जाना हो तो पोस्टपोन कर दो, नहीं तो बात का बखेड़ा हो जाएगा, काम भी नहीं होगा और परेशानी बढ़ेगा। उसमें रोग, ऋण, शत्रु तीनों से सावधान रहना है। उम्र बड़ी है तो मैंने बताया आपको, ट्रैवलिंग में जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है, पानी पीना है, गर्म पानी पियोगे तो और अच्छा है। 20 से 27 में अपने शरीर का ध्यान दो, कहीं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा कंपटीशन में उतरना हो तो उसको पोस्टपोन करें 20 से 27 में। झगड़े से दूर रहिए। अब 28 तारीख से 4 मई तक, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, द टाइम बेस्ट बाय एवरी वे, सब तरीके से अच्छा है। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। 28 अप्रैल से 4 मई तक, क्लोजर ऑफ द मंथ एंड बिगिनिंग ऑफ द मंथ इज द बेस्ट टाइम। आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो भी ये बेस्ट है। 28 अप्रैल से 4 मई तक का टाइम, टेक द एडवांटेज। इसका मेरे हिसाब से बढ़िया टाइम से आप गुजर रहे हैं 28 अप्रैल से 4 मई में। अब इस महीने में देखिए बहुत सारा कमाल है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग, परिवर्तन राजयोग हो रहा है 16 और 17 तारीख को। 27-28 तारीख को तो लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन भी हो रहा है, और 16-17 को आपका चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन। थोड़ा घर के मामले में तनाव रहेगा 16-17 तारीख को, पर 27-28 को लग्नेश चतुर्थेश का परिवर्तन है। मतलब लग्नेश आपका मंगल है वो चतुर्थ में, और चतुर्थेश चंद्र लग्न में, मतलब ये चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग है, बहुत अच्छा है। ऑब्जर्व करिएगा इसको आप। ज्योतिष किसी के सिखाने से न तो स्विमिंग सीख सकता आदमी, न ज्योतिष सीख सकता। आपके पास आपके अपने डेटा ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। इसके लिए मैं बता रहा हूं 28 जनवरी से 13 मई तक धनेश और वेश, गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है। लॉर्ड ऑफ द सेकेंड एंड 12 का परिवर्तन, मतलब पैसा आपका लग्जरी गुड्स के पीछे खर्च हो रहा है। सेकेंड लॉर्ड इज इन 12th एंड 12th लॉर्ड इज इन लग्न, इन सेकेंड हाउस। धनेश शुक्र 12 में उच्च का है, और 12वें स्थान का स्वामी गुरु, मीन राशि का स्वामी गुरु सेकेंड हाउस में। तो सेकेंड और 12 का परिवर्तन है। परिवर्तन राजयोग बहुत जबरदस्त फल देता है, मतलब सेकेंड हाउस और 12th हाउस, ये परिवर्तन आप ऑब्जर्व करें इसको, और बाद में इसके बारे में कुछ बोलिएगा। देखिए दोस्त, मैंने पहले बताया कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 28 तारीख से 4 मई तक का साइन बहुत अच्छा है। बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत सावधानी का टाइम है अभी। नो फर्दर इन्वेस्टमेंट, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो होशियार रहिएगा। आपका 10th लॉर्ड 12 में गया है, शनि राहु के साथ 12 में। राहु भ्रमणा करता है, इल्यूजन करता है, और राहु आपके 12वें स्थान में, बेडरूम के स्थान में 17 मई तक है। मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना देता है। ये राहु शुक्र के साथ है, उसके गुरु के साथ है। ये गुरु चेला एक साथ, दोनों शुक्र 12 में। थोड़े लिव इन के रिलेशन का भी प्रपोजल ऑफर आया ही होगा। अक्टूबर 23 से 17 मई 2025 तक में ये चीज आपको अनुभव में आया ही होगा। आप पेरिस है तो, फॉरेन लैंड पे होगा तो 100%। तो आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी रुकने के लिए बोलते हैं हम लोग। शनि 12 में, इसके अभी 2.5 साल तक बहुत बड़ा एक्सपांशन बिजनेस में नहीं करिएगा। उसके प्रोस एंड कॉन्स, मतलब फायदा गैरफायदा सोच कर आगे बढ़िएगा बिजनेस वाले लोग। हेल्थ के लिए 20 अप्रैल से 27 अप्रैल बोला मैंने, केयरफुल रहना। स्टूडेंट के लिए मैंने बहुत बड़ा अच्छा टाइम 10 अप्रैल से 27 अप्रैल बोला, और उसमें से भी 12 से 19 तारीख मिरेक्कल हो सकता है। उस मिरेक्कल को अनुभव करें आप। मोहब्बत करते हैं तो 10 तारीख है, पैसा वापरने के लिए बेस्ट है। चंद्र शुक्र का योग है 10 तारीख अप्रैल को और 25 अप्रैल को।
चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का तारीख है, और 25 तारीख को तो 12वें स्थान में ही चंद्र शुक्र का युति है आपके 25 अप्रैल को। ये किसी लग्जरी गुड्स के पीछे पैसा खर्चा करवा देगा 25 अप्रैल का। 24 को भी करवा सकता है, एक दिन पहले भी करवा सकता है। और दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए मुझे विवाह का मौका अभी मई के बाद होगा। मई, मिड ऑफ द मई के बाद बहुत बड़ा चांस मिलेगा। 14-15 मई के बाद एक अच्छा चांस 100% मिलेगा आपको। अब शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग ये डेट ठीक से कहीं मार्क करें। 1 और 2 तारीख है टू सेल योर स्टॉक। फर्स्ट एंड सेकेंड 29 और 30 तारीख भी अच्छा है। फर्स्ट, सेकेंड, 29, 30 अच्छे हैं, बट 28, 29, 30 तारीख कुछ सीखने के लिए बेस्ट है। 28, 29 एंड 30 यू विल लर्न समथिंग। जो सीखता है वो टिकता है, सीखना ही पड़ता है। जो चीज काम की नहीं है वो चले जाता है। जो सीखता रहेगा, अपने आप को अपडेट करता रहेगा, वो हमेशा टिकता है। जिसको टिकना है उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। 28, 29, 30 तारीख आप अपने आप को अपडेट करें, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 7, 8, 9 अप्रैल बेस्ट है। अब और चीज देखें कि फाइनेंशियली इस महीने में 1, 2, 29 एंड 30 अप्रैल बेस्ट है। टेक द एडवांटेज। किसी को उधार दिया हो, वापस मांगना हो, कहीं से लोन मांगना हो, इस तारीख का इस्तेमाल करो। 1, 2, 29 एंड 30। धनस्थान में गुरु आया है जो कर्मस्थान को देख रहा है। नौकरी बरकरार रहेगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। कोई नौकरी का ऑफर आता है तो सोच के जंप मारिएगा। कर्मेश अभी 12वें स्थान में गया है, मतलब ये आने वाला 2.5 साल में ये आपको आपके काम धंधे के सिलसिले में फॉरेन भी भेज सकता है, क्योंकि कर्मेश 12वें स्थान में गया है। काम आपको कर्मस्थान और 12वां स्थान का संबंध। नौकरी में रिस्क नहीं लीजिएगा जॉब चेंज का, क्योंकि 12वां स्थान फॉरेन का आता है, वो बात ठीक है, फॉरेन का योग आ गया तो करें जॉब को भी चेंज। बट ऐसा अदरवाइज समझो इंडिया में ही है और आपका नेचर ऑफ द वर्क भी सेम नहीं है और रिस्क लगता है। अब बहुत बार कभी गलती होता है, वो छोटी कंपनी से आदमी बड़ी कंपनी में जाता है तो ठीक है, बट बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में आता है, मेरे को बड़ी पोस्ट मिल रही है, तो बहुत बार फंस जाता हुआ मैं लोगों को देखता हूं। सो आई एम रिमाइंडिंग यू, डोंट चेंज द जॉब फॉर एटलीस्ट 2 years। जो काम कर रहे हो उसके साथ लगे रहो। फॉरेन का योग बन रहा है, फॉरेन का ऑफर मिला तो जंप करिएगा। इस महीने में पर्टिकुलरली सूर्य लग्न में आ रहा है। 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्च का सूर्य लग्न में विराजमान रहेगा, यह आपका सम्मान बढ़ाएगा। 14 अप्रैल से 14 मई में कुछ ऐसा होगा कि आपका सम्मान बढ़ेगा। हर साल 14 अप्रैल से 14 मई के करीब सूर्य आपके लग्न में उच्च का होता ही है, और यह वो वक्त है जब आपका सम्मान बढ़ता है। कहीं भी किसी भी तरीके से आपको सम्मान प्राप्ति होगा। अच्छा टाइम इस महीने में चतुर्थी है 1 अप्रैल 16 अप्रैल को। भाइयों के साथ के संबंध अच्छे रखो। गणेश पूजन करिएगा 1 अप्रैल 16 अप्रैल को। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। इस महीने में 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को प्रदोष शिव उपासना करने के लिए बेस्ट है। अगर आपका घर नहीं हो रहा है, श्रद्धा से जलाभिषेक करते रहिएगा और भगवान शिव के पास अपने घर के लिए विनती करते रहिएगा। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल इस महीने में मैंने ये बताया आपको कि घर का योग है 19 मार्च से 9 अप्रैल। घर पे गेस्ट तो पूरा मई महीने तक रहेगा, ये संभावना है, क्योंकि लग्नेश ही चतुर्थ में गया है। घर का मामला कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगा ये महीना आपको। भले शनि राहु का युति आपके 12वें स्थान में 14 अप्रैल को हुआ है, मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया, और ये युति को पर्टिकुलरली मीन राशि में है, इसके लिए ज्यादा नुकसानकारक नहीं है। दूसरा ये गुरु के नक्षत्र में, ये इसके लिए भी नुकसानकारक नहीं है। मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने जो रेमेडीज बोला है उसको करने की कोशिश करिएगा। 27 अप्रैल को अमावस है। अभी कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर हो तो शनि और राहु तकलीफ देता है, मतलब आने वाला 2.5 साल में ये शनि आपको कोई ना कोई कोर्ट का चक्कर में डालेगा जरूर। कोर्ट है, शनि राहु का युति है आपके 12th हाउस। ये राहु 17 मई 2025 तक आपके 12वें स्थान में, बाद में ये 11वें स्थान में आ रहा है। अचानक बहुत बड़ा फायदा भी देता है 11वें स्थान का राहु, तो अच्छा है। बट 27 अप्रैल को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, अमावस
इस महीने में एक बहुत बड़ा चीज है, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया। ये बिना देखा मुहूर्त है। अगर कोई मुझे हिंदुस्तानी एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलरली कोई मुहूर्त की बात करेगा, बेस्ट मुहूर्त कौन सा है, बेस्ट मुहूर्त अक्षय तृतीया का मैं मानता हूं। और इसका वजह यही है कि सूर्य भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का साल में एक ही बार आता है। आपको रुकना पड़ेगा हमेशा अच्छा मुहूर्त के लिए। ये वो मुहूर्त है। अगर आपके कुंडली में मेष राशि और वृषभ राशि अच्छे स्थान पे है, 6, 8, 12 छोड़ के कहीं भी हो, 6, 8, 12 में नहीं हो, तो ये अक्षय तृतीया बेस्ट मुहूर्त साबित होता है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त मतलब बिना देखा मुहूर्त। आपको कुछ भी कार खरीदना हो, घर खरीदना हो, घर शिफ्ट करना हो, बहुत चीज के लिए हम 30 अप्रैल का 2025 का मुहूर्त का यूटिलाइज करते हैं। इस महीने में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है। 16-17 तारीख को परिवर्तन राजयोग और 27-28 को लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन राजयोग चंद्र मंगल का बेस्ट है। ये भी 16-17 का थोड़ा स्ट्रेसफुल है, परिवर्तन राजयोग है, वो चतुर्थेश और अष्टमेश का है। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है 28 जनवरी से 13 मई 2025 तक। आपका धनेश 12वें स्थान में और 12th हाउस का लॉर्ड धनस्थान में। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग मतलब लॉर्ड वृषभ राशि का स्वामी शुक्र 12वें स्थान में है आपके कुंडली में, और 12वें स्थान का स्वामी गुरु है आपके, वो 2nd हाउस में। मतलब पैसा और फॉरेन कंट्री ऐसा भी दिखाई दे रहा है, या पैसा वापर जाता है, खर्च होता रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। बहुत पैसा आएगा, गुरु 2nd हाउस में पैसा देता रहेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। इसके लिए श्री सूक्त करने का सजेशन दिया गया। श्री सूक्त करो, ओम ह्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करो, ओम ह्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करो। श्री सूक्त के 16 श्लोक है, आपको गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा श्री सूक्त, 16 श्लोक है। ये 16 श्लोक का जाप करिएगा, पैसे का शॉर्टेज नहीं रहेगा। इस महीने में मैंने शनि राहु का युति का भी बोला, मेरा वीडियो देखिएगा। कैलेंडर पे 20 से 27 अप्रैल को मार्क कर दीजिएगा। इट इज अ टफ डेट। थैंक यू वेरी मच।